हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं प्रत्यक्ष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 HTML पार्ट 3 के बारे में हम सीखेंगे। तो पार्ट 3 के अंदर जो हम वेबसाइट के ऊपर जो भी ऐसे डेटा होता है जिसको हम पैराग्राफ के तौर पे दिखा सकते हैं, टेबल बना के दिखा सकते हैं, कुछ ऐसे लिस्ट, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसको लिस्ट के तौर पे दिखाना होता है। तो हम लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं HTML में, उसके बारे में हम सीखेंगे। समटाइम्स it becomes necessary to display data in form of list. This list not only make the data clear and concise but also more understandable. भी कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसको हम लिस्ट में दिखाना जरूरत है। अब कोई भी आप डेटा को लिस्ट में दिखाते हो तो हम उसको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी डेटा पॉइंट वाइज उसको दिखाओ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। There are many types of lists that can be generated in HTML while creating web page. वेब पेज बनाते वक्त आप कुछ ऐसा वो डेटा है उसको आप दो तरीके से, जैसे कि फर्स्ट है ऑर्डर लिस्ट और सेकेंड अनऑर्डर लिस्ट। कोई भी डेटा है अब उसको दो क्रम में रख सकते हो, ऑर्डर और अनऑर्डर। और दूसरी हम टाइप की बात करें तो डायरेक्टरी लिस्ट, DL, मेनू लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, इसकी भी हम उसको हम डेटा को दिखा सकते हैं। प्राइमरी तौर पे हम डेटा को दिखाने के लिए दो ही लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर और अनऑर्डर। तो ऑर्डर लिस्ट विच आर नंबर, ऑर्डर लिस्ट आपको नंबर दिखाएगा, जैसे कि प्राइमरी नंबर्स 1 2 3 कंटिन्यू, या अल्फ़ाबेट A B C D, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट हो गया, स्मॉल अल्फ़ाबेट A B C D कंटिन्यू, रोमन नंबर्स कैपिटल I, कैपिटल 2 टाइम I, कैपिटल 3 टाइम I टू कंटिन्यू। इसी तरह स्मॉल नंबर्स, रोमन नंबर, तो ये सारी आपकी हो गई ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट विच आर बुलेटेड, कोई भी अनऑर्डर लिस्ट हो उसको बुलेट पे दिखाएंगे, जैसे कि सर्कल, फील्ड सर्कल और स्क्वायर, यानी ऐसे कुछ आपको ऐसे अलग अलग तरह के सिंबल बना के वो लिस्ट को दिखाएगा। फर्स्ट आपकी लिस्ट दी है UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट एंड LI। द टैग UL यूज्ड टू एनक्लोज अनऑर्डर लिस्ट, टैग UL का इस्तेमाल अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए होता है। और टैग LI यूज टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ आइटम्स, टैग LI का इस्तेमाल जो लिस्ट आपको अनऑर्डर में दिखानी है वो लिस्ट आप ये टैग LI करके आपको लिखना होगा उस कंटेंट को। बोथ UL एंड टैग LI इंक्लूड स्टार्ट एंड एंड टेक्स्ट। टैग UL हो या टैग LI हो, उसको स्टार्ट टैग UL और ओवर टैग UL, स्टार्ट टैग LI एंड ओवर टैग LI। UL टैग सपोर्ट्स टाइप ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच डिफाइंस द टाइप ऑफ बुलेट्स, यानी रिड्यूस द ईच ऑफ द आइटम इज लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट है वो आपको अलग अलग बुलेट के तौर पे आप उसको दिखा सकते हो, तो उसके अलग अलग टाइप है। तो फर्स्ट टाइप हमारी है डिस्क, इंडिकेट्स सॉलिड सर्कल, सर्कल आपको सॉलिड सर्कल दिखाएगा, सर्कल होलो सर्कल दिखाएगा, स्क्वायर आपको सॉलिड स्क्वायर बना के दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। दिस टैग यूज टू क्रिएट नंबर लिस्ट, टैग OL का इस्तेमाल नंबर लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम बाय डिफॉल्ट 1, नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। इट कंसिडर बोथ स्टार्ट एंड एंड टैग्स, जैसे कि OL टैग है यानी कि टैग OL की शुरुआत करना है और टैग OL का एंड करना है यानी कि अंत करना है। उसी तरह से टैग LI स्टार्ट एंड टैग LI ओवर। तो OL टैग सपोर्ट्स 2 एट्रीब्यूट्स, स्टार्ट एंड एंड। OL टैग दो टाइप को सपोर्ट, 2 एट्रीब्यूट्स 2 टाइप्स को सपोर्ट करता है, सबसे पहले स्टार्ट और दूसरा है टाइप। द स्टार्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग नंबर फॉर द लिस्ट, स्टार्ट एट्रीब्यूट है आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट करवाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टाइप एट्रीब्यूट डिफाइंस टाइप ऑफ नंबरिकल सीक्वेंस, टाइप एट्रीब्यूट कौन से सीक्वेंस में आपको नंबर टाइप करना है, यानी कि टाइप एट्रीब्यूट है तब टाइप एट्रीब्यूट में आप लिखते हो कि नंबर 1 तो आपको कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, नंबर वाली वैल्यू। और यहाँ पे जब स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो हमारे को आपने स्टार्ट में लिखा है नंबर 5, तो नंबर का स्टार्ट होगा 5 से स्टार्ट होगा, नहीं कि 1 से। आपने सिर्फ टाइप का इस्तेमाल किया हो तो नंबर का स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। यदि आपने स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया तो नंबर जो स्टार्ट यहाँ पे लिखा होगा नंबर वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट DL, DT and DD tag. These tag are used to create definition list.
इस टैग DL टैग का इस्तेमाल डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए होता है। डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट टर्म्स एंड देयर एसोसिएटेड डेफिनेशंस। ऑल दिस टैग्स इंक्लूड स्टार्ट एंड टैग्स। DL टैग इंक्लूड्स DT एंड DD टैग्स। DL टैग के आपको भी अब डेटा दिखाना हो। DL होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन डेटा। DT टैग स्पेसिफाई द डेटा एंड DD टैग डिफाइंस ऑफ द टर्म्स। एग्जाम्पल पे आपको दिया है कि स्टार्ट HTML, स्टार्ट हेड, स्टार्ट टाइटल, टाइटल बार में टाइटल दिखाने के लिए ओवरहेड, स्टार्ट पे। कोई से डेटा को आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिखना है तो सबसे पहले DL। जो डेटा को आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिखना है तो इसलिए DT टैग का इस्तेमाल किया है। उसके बाद DD टैग का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में DT और DD टैग का इस्तेमाल करके डेटा को आप दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन डेटा एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये उसका आपको पूरा कोडिंग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है टेबल्स। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसको आप टेबल में उसको रजुआत करना होता है। तो जैसे कि आपकी जो मार्कशीट है तो उसमें भी आप टेबल बना के उसको दिखाओ तो अच्छे से उसको समझ में आ सकता है। तो टेबल इज अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर डिजाइन रो एंड कॉलम। क्योंकि डेटा हो और रो और कॉलम के संयोजन से बना हुआ होता है। डेटा इज डिस्प्ले इन द सेल्स फॉर्म by rows and columns in HTML table. Tag are used to create table and organize data in tabular form on the web page. HTML टेबल बनाने के लिए आपको ऐसा एक मात्र एक टैग है कि आपको जो आपको बॉर्डर बाउंड्री बनानी है उस टैग आपको इस्तेमाल करना है। मान लो आपको टेबल बनाना है तो आपको टेबल टैग का इस्तेमाल करना होगा। टेबल टैग के अंदर आपको दो टैग और दिए TR एंड TD। उसके बारे में देखते हैं। दिस आर बेसिक टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट टेबल। ये तीन टैग है टेबल, TR और TD। बेसिक रिक्वायरमेंट है टेबल बनाने के लिए। टेबल टैग्स क्रिएट टेबल। टेबल टैग का इस्तेमाल करते हो तो आपको सिर्फ वेब पेज के ऊपर एक बाउंड्री बना के वो दिखाएगा। एंड एनक्लोज द अदर रिलेटेड टैग। TR टैग डिफाइंस रो वेरियस TD टैग डिफाइंस सेल इन रो। टेबल टैग का इस्तेमाल करके तो आपसे एक बाउंड्री बना देगा और आप TR टैग का इस्तेमाल करके हो तो आपको पूरी एक रो बना के दिखाएगा। और आपका पे रो बनाते हो तो आपको सेल बनाने की जरूरत रहती नहीं है क्योंकि जो पूरा टेबल है और रो और कॉलम का ही संयोजन है। अब जितने भी आप डेटा लिखते हो तो वो एक सेल में लिखाएगा, दूसरा डेटा बाजू के सेल में। जितनी बार आप TR और TD का इस्तेमाल करोगे उतनी बार डेटा को लिखेगा। यानी आपका पर्टिकुलर एक रो और एक कॉलम, यह हमारी हो गई रो, यह हमारी हो गई कॉलम। द बॉर्डर एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग ड्रॉ बॉर्डर अराउंड द टेबल। बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप जो टेबल की जो चौतरफी रेखा दी है उसका आप विड्थ उसकी बढ़ा सकते हो। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट 0। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की वैल्यू कितनी होगी 0, विच मीन्स नो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट। यानी कि आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते नहीं हो टेबल में तो आपको बॉर्डर दिखाएगा नहीं, यानी कि उसकी विड्थ कितनी होगी 0 होगी। TH टैग। दिस टैग यूज्ड टू क्रिएट सेल डिस्प्ले द हेडिंग ऑफ द टेबल। टेबल को हेडिंग देने के लिए टेबल हेडर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको उसका कोडिंग दिया गया है जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि HTML टैग स्टार्ट किया है, टाइटल टैग स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद देखो बॉडी टैग हेडर यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है। HTML टैग स्टार्ट करो, उसके बाद हेड टैग स्टार्ट करो, हेड टैग स्टार्ट होने के बाद टाइटल टैग का इस्तेमाल करो, उसके बाद हेड टैग ओवर करो, बॉडी टैग स्टार्ट करो। टेबल की पोजीशन को कहाँ पे रखनी है, सेंटर में रखनी है तो सेंटर टैग का इस्तेमाल करो। टेबल टैग का इस्तेमाल किया गया जो पूरे यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए, यहाँ पे जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये वाली, और बॉर्डर टैग का इस्तेमाल किया। बॉर्डर कितनी लिखी है 3, तो यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रही है ये वाली बॉर्डर की आपको विड्थ दिखाएगा। TH टैग का इस्तेमाल किया नंबर्स यानी टेबल जो लिखा है उसको हेडिंग दिखाने के लिए। TH टैग यानी टेबल हेडर, TR यानी कि टेबल रो बनाएंगे उसके अंदर जो डेटा लिखना हो तो TD टैग का इस्तेमाल किया गया है। जितनी बार आप TR टैग का इस्तेमाल करोगे उतनी बार आपकी रो क्रिएट होगी। उस रो को डेटा देने के लिए टेबल TD यानी टेबल डेटा टैग का इस्तेमाल करना होगा। इसके आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।